वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 पार्टनरशिप अकाउंट्स, रिटायरमेंट एंड डेथ। सबसे पहले जी हमारे पास यही चीज़ है पार्टनरशिप, क्योंकि हम पिछले दो लेक्चर से हम यही पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप हमारे पास यही चीज़ है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जो है अर्निंग पर्पस के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए जब मिलकर काम करते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं, उस बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप। इसमें यही चीज़ होती है कि या तो कोई एक जो इंसान है वो बाकी सबके बिहाफ पे काम करेगा या सब मिलकर काम करेंगे। तो ये क्या चीज़ है? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के लिए हमारे पास एक्ट है 1932 का। अगर हम बात करें रिटायरमेंट और डेथ की, तो बेटा रिटायरमेंट में हमारे पास ये चीज़ होती है जब कोई पार्टनर वॉलंटेरीली अपनी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना चाहता हो या पार्टनरशिप ख़त्म करना चाहता हो कि अब वो इस पार्टनरशिप में नहीं रहता, तो वो अपनी उस पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले लेता है और वो पार्टनरशिप बिजनेस ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर कोई इंसान बिजनेस को छोड़कर जा रहा है या अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है, दोनों ही सूरतों में जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसी पार्टनरशिप बिजनेस को उसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। उनके लिए ज़रूरी है कि अब वो एक नई पार्टनरशिप डीड लेकर आए, दोबारा से अपना सारा प्रोसेस करें और एक नया जो पार्टनरशिप बिजनेस है, बेशक वही वाले सारे रूल्स रेगुलेशंस रखें, लेकिन नया एग्रीमेंट करें और दोबारा से वो वाला जो बिजनेस है उसको वहीं से कंटिन्यू करें, लेकिन एक नए एग्रीमेंट के साथ। पुराना एग्रीमेंट के साथ आप नहीं चल सकते। जब भी कोई भी जो है पार्टनर आपका रिटायर हो गया या किसी की डेथ हो गई, दोनों सिचुएशंस में ही आपको एक नए एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। तो जब बेटा हमारे पास कोई भी पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में कुछ की एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। जैसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो से कैलकुलेट करनी होती है। इस प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो की, कि जब कोई पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है या कोई मर रहा है तो उस सूरत में हम गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करते हैं, और जो है अगर कोई नया पार्टनर हम वैसे ही ऐड कर रहे हैं तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस रेशो को ऐड करते हैं। उसके अलावा हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, रीवैल्यूएशन हमें करते हैं, हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज की सेटलमेंट हम करते हैं अपने रिटायरमेंट या डिसीज जो पार्टनर है उसके कैपिटल को, फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रिजर्व्स की और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। और इसके अलावा हमारे पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर तो एप्लीकेबल है, जो डेथ पे अगर कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली हुई है तो उसको एप्लीकेबल कर देते हैं। अगर बेटा हम बात करें गुडविल की, तो गुडविल आपको पता है बिजनेस के लिए गुडविल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो गुडविल की हमारे पास एक प्रॉपर शेयरिंग रेशो होती है जो हम गेनिंग रेशो के थ्रू जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। और जब भी अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है तो उस सूरत में जो उसकी जो गुडविल है वो उसको उतनी, उसके जो जितने भी बाकी जो लोग बच गए हैं, अगर डेथ वाले पर्सन के जो बाकी जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उतनी अमाउंट दे दी जाती है और जो रिटायर हो रहा है उसको वैसे ही दे दी जाती है। इसी तरह जो है अगर हम ये इसी यहाँ पे हम बात करें गेनिंग रेशो की, तो गेनिंग रेशो का आपको पता है उसका हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूला है। जैसे अगर सपोज अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लें तो ए का हमारे पास शेयर है, ओल्ड उसका क्या रेशो थी, उसके बाद 3/6, ठीक है 3/6, और न्यू रेशो उसके पास आ गई 3/5। तो गेनिंग में हमारे पास 3/5 को माइनस कर देंगे 3/6 से। इसके अलावा अगर हमारे पास हम बात करें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज की, तो अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस चैप्टर में हम अपनी रीवैल्यूएशन जो है अकाउंट बना चुके हैं। तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी एक प्रॉपर अकाउंटिंग प्रॉब्लम की तरफ। तो ये बेटा हमारे पास हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम यहाँ हमें बताया गया क्या है, एक्स, वाई और जी तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास जो कि हमारे प्रॉफिट और लॉसेस जो है उनको प्रोपोर्शनेट में शेयर कर रहे थे। एक्स का प्रोपोर्शन था 2/3, वाई का 1/6 और जी का 1/6, ठीक है। ये इनका प्रोपोर्शनेट है। 31 दिसंबर 2021 की हमारे पास बैलेंस शीट भी ना दी हुई है, कैश, डेटर, स्टॉक, प्रेमिसेस, एक्स का लोन, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स और फिर कैपिटल एक्स, वाई, जी तीनों का दे दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि जो एक्स जो है वो 1 जनवरी 2022 को मर गया है, ठीक है। अब उसमें फर्म ने जो क्या करना है, फर्म ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली हुई है 30,000 की पहले से ही। पॉलिसी की जो अमाउंट है वो 15 जनवरी को रियलाइज कर ली हुई है। मैंने तीनों को आपस में उनको दे दिया गया है, तीनों की रियलाइज कर दी अमाउंट जितनी जितनी उनके पास जाती थी लाइफ पॉलिसी। उसके बाद जो है वो हमारे पास पार्टनरशिप डीड में जो गुडविल हमारी वैल्यू जो है वो 2 साल की है। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स के 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स में से हमने 2 साल की जो है गुडविल कैलकुलेट हम करते हैं इसमें। फिर डिसीज जो पार्टनर है यानी जो एक्स है हमारा, उसने अपनी ड्यूटीज जो है पेड ऑफ कर दी, यानी उसको कंपनी की ड्यूटी से पेड ऑफ कर दिया गया 1 फरवरी 2022 को।
अब जो अवेलेबल जो कैश बैलेंस है वो जो है बैंक जो लोन से हमारे बैंकर ने उसने पे कर दिया। प्रॉफिट जो हमारा उन्होंने दिया हुआ है हमारे प्रीसीडिंग 3 इयर्स का वो 20,000, 20,000 और 23,000 ये हमारा प्रॉफिट भी दे दिया गया है। अब हमसे रिक्वायरमेंट में क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि शो करो लेजर अकाउंट को, उनके पार्टनर्स के लेजर अकाउंट को शो करो, बैलेंस शीट शो करो वाई और जी की और उसके कि भाई एक्स की डेथ के बाद जो बैलेंस शीट कैसे शो होती है और इंटरेस्ट को उनका इग्नोर फिलहाल किया जाए। सबसे पहले जी हम एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हम तीनों का अलग अलग बनाएंगे, एक्स वाई जी तीनों का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ताकि हम उसके बाद जो है बैलेंस शीट बना सकें और एक्स का कैपिटल अकाउंट बना के तो एक्स को जो है कंपनी से साइड पे कर सके क्योंकि वो तो अब नहीं रहा। अब जी सबसे पहले एक्स के अकाउंट में हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन में जो सबसे पहले एक्स की जो कैपिटल की अमाउंट ऊपर से आएगी 40,000 यहाँ आ जाएगी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 की थी, उसमें 2/3 एक्स का था और उसका 30,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 करके 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जी गुडविल अकाउंट हमने यहाँ कैलकुलेट करनी है। गुडविल की हम कैलकुलेशन करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जी एक्स ने जो लोन लिया था वो डेबिट साइड पे 5,000 का यहाँ आ जाएगा। आगे हमारे पास जो है कैश अकाउंट वो यहाँ पे आ जाएगा जी 40,000 का, यानी जो कैश अकाउंट जो है हमारे पास जो है एक्स की तरफ से, यानी एक्स का ये जो कैपिटल था ये जो इसका है क्योंकि एक्स मर गया उसका काम हमने खत्म करना है, यही वाला हमने उसको कैश अकाउंट जो है 1 जनवरी में जिसको हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन किया था उसी को कैश अकाउंट 1 फरवरी में जाके हम लोग जो है 40,000 यहाँ पे लिख देंगे और उसको कैश अकाउंट तक इसका जाए ताकि कैंसिल कर दिया जाए और एक्स के जो भी उसके जो बाकी वुड्स आए हैं उनको दे दी जाए उनकी अमाउंट। यहाँ पे 40,000 यहाँ कर दिया। देन उसके बाद बैंक लोन अकाउंट यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो जितनी अमाउंट है ना जो रिमेनिंग जो रहती है जो हमने क्योंकि हमने एक्स को कंपनी से खारिज करना है, कंपनी से बाहर निकालना है, साइड पे करना है, तो उसके लिए हमने उसकी अमाउंट लेकर आनी है। तो वो हम जो है इन दोनों को जिस तरह बैलेंस कैरी डाउन फाइंड करते हैं ना दोनों साइड से, तो उस तरह करके हम बैलेंस बैंक लोन फाइंड करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जी हमारे पास क्या है, प्रॉफिट हमारे पास पहले तीनों सालों का हमारे पास 20,000, 20,000 और 23,000 दिए, तीनों को प्लस करके 63,000 यहाँ आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 63,000 को डिवाइड कर देंगे हम 3 पे, 21,000 आ गया। वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए हम इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने 2 साल का बोला है तो 21,000 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 42,000 आ गया। अब एक्स का शेयर फाइंड करेंगे, इस 42,000 में से इसका 2/3 फाइंड करेंगे 28,000, यानी गुडविल जो है वो एक्स की कितनी हो गई 28,000 यहाँ लिख दी। बैलेंस किया तो हमारे पास बैंक लोन में आ गया 43,000। यहाँ हमारे पास एक्स का जो अकाउंट है ये बंद हो गया। एक्स में हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे क्योंकि अब इसको हमने मजीद नहीं चलाना। आगे जी वाई का कैपिटल लगाएंगे। वाई में बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000 जो इधर से ऊपर से हम लेकर आए थे ऊपर वाली बैलेंस शीट से, तो वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी में उसका 30,000 में से 1/6 तो उसका 5,000 आया, यहाँ लिख दिया। उसके अलावा वाई की कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो हम बैलेंस कैरी डाउन हम इस साइड लिखेंगे 15,000 आ गया। जी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सेम यही पैटर्न, बैलेंस ब्रॉड डाउन उसका 10,000 लिख लिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी उसका भी 1/6 यानी 5,000 में लिख ली। इस साइड पे हम बैलेंस कैरी डाउन 15,000 इसका भी आ गया। अब जी एंड पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वाई और जी का जिक्र करेंगे क्योंकि एक्स को हम खत्म कर चुके हैं। अब जी यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास डेटर्स आ गए 15,000 के, ये सेम वही आया। स्टॉक भी 15,000 का लिख लिया, प्रेमिसेस भी लिख लिया 30,000। एक्स लोन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ना ही यहाँ पे ये वाला कैश लिखेंगे, ये इनका जिक्र अब हमारे पास यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जी हमारे पास जो है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास हमारा 15,000 ये यहाँ पे आ गया। बैंक लोन जो है हमारे पास जो हमने यहाँ से हमने एक्स का किया था 43,000 वो बैंक लोन करके हमने एक्स की अमाउंट को तो क्लियर कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे वो हमारी लाइबिलिटी है, दैट्स वाई हम इसको यहाँ लिख दिया। और बाकी हमारे पास कैपिटल जो हमने दोनों के अकाउंट्स बनाए, वाई का कैपिटल और जी का कैपिटल अकाउंट से यहाँ दोनों का लिखा, दोनों साइड पे बैलेंस शीट को हम इक्वल करेंगे। हमारी बैलेंस शीट इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये थी जी हमारी इसकी अकाउंटिंग प्रॉब्लम। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी हो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।